जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा, उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा कर। अब ये सही है ये गलत, रोते हैं आप, किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद ज़ईफ़ है, कहते क्या हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो कहते हैं वही उमर है जिसने हजूर को कागज कलम नहीं दिया। आपने आखिर वक्त कहा लाओ मैं तहरीर लिख दूं, निकालो, वो कहते हैं अपनी बुखारी 6 जगह लिखा। अल्लाह के नबी ने आखिर वक्त कहा ले आओ सामान, मैं ऐसी चीज लिखवा दूं मेरे बाद गुमराह ना हो। किसने उठकर कहा कि हम नहीं लिखवाएंगे? हजरत उमर ने कहा कि कुरान काफी है, हमें नहीं हजूर की। मैंने ये कागज कलम के बारे में साफ कह दिया ना कि हजरत उमर ने जो कुछ किया गलत। इब्ने हज़म जैसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी खता की है, उन्हें क्या हक था हजूर लिखवाना चाहते लिखवाने देते। जो बात सही होगी शाह साहब मैं वो कह दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं, ना मैं परवाह करूँ। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुसैन जाफरी वीडियोस, मैं हूं जाफरी गदा हुसैन रिंद। इस वीडियो में आप देखेंगे अहले सुन्नत के मशहूर आलम मरहूम मौलाना इसाक साहब का एक बयान, जिसमें वो बताते हैं कि उमर ने ही बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे को आग लगाई, उन पर तशद्दुद किया, जिससे बीबी फातिमा का हमल ज़ाया हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत के मुताबिक कागज कलम ना दिया, कहा कि कुरान ही हमारे लिए काफ़ी है। ये पूरा और मुकम्मल वाक़या इस वीडियो में अहले सुन्नत के आलिम साहब बयान कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, समझें, इंशाल्लाह तमाम शिया सुन्नी इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी बात आपने सुन ली, मेरी सतह बहुत बुलंद है, मैंने इन लोगों को पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा, और इनके असल दफ्तर मैंने खंगाले कि शिया कहाँ से चले और इनका इल्म क्या। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि उनमें बड़े बड़े फादर पैदा हुए, उनके पाए का एक भी नहीं आप दिखा सकते। बाकी सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला, कह रही है, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा, उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा कर। अब ये सही है ये गलत, रोते हैं आप, किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद ज़ईफ़ है, वो कहते क्या हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो कहते हैं वही उमर है जिसने हजूर को कागज कलम नहीं दिया। आपने आखिर वक्त कहा लाओ मैं तहरीर लिख दूं, निकालो, वो कहते हैं अपनी बुखारी 6 जगह लिखा। अल्लाह के नबी ने आखिर वक्त कहा ले आओ सामान, मैं ऐसी चीज लिखवा दूं मेरे बाद गुमराह ना हो। किसने उठकर कहा कि हम नहीं लिखवाएंगे? हजरत उमर ने कहा कि कुरान काफी है, हमें नहीं हजूर की तहरीर चाहिए। कहते हैं इसको कहते हैं हजरत अल्लाह के रसूल की वसीयत नहीं लिखेंगे। अब बात जरा ना आप खुलवाए, बस जो बात आपको समझा दी ना, हर शख्स बेचारा फंसा हो, वो कुछ नहीं गरीब कर सकता, जो किसी ने पढ़ लिया उसके दिल में बैठ। ये ना काफिर है ना बेदीन है, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। अब जिन गरीबों को समझ आई कि इन्होंने हजूर के खानदान से बाद में बड़ा जुल्म किया, बीबी फातिमा रोती है उनके हाथ से मरी, वो क्यों ना बुरा कहें अबू बकर उमर को। जिनको पता चला नहीं वो तो अच्छा सलूक करते, वो गरीब कहते हैं उनकी इज्जत करेंगे। ये बेचारे बाद में जो हम पैदा हुए हमारे बस में कुछ नहीं, लिखने वाले वो भी लिख गए, वो उलमा उनको मेंबरों पर सुनाते हैं कि कौन फातिमा के घर पर आग लेकर गया था, इसने दरवाजा गिराया और फातिमा रज़ी अल्लाह के पेट पर गिरा, उनका बच्चा गिर गया, उस सदमे से मरी। ये किताबों में दर्ज है कि हजरत उमर ने ये काम किया। वो कहती है इस उमर को कहते हो कि नेक को। अब जो ये सुनेगा आप जज पर हाजिर आके गालियां नहीं दोगे और क्या करें। आपके उलमा करेंगे यार ये झूठी कहानियां, वो भी सुनी बात कहेंगे झूठी, मौका पर ना वो थे ना ये थे। लिखने वालों ने जुल्म भी लिख दिए, लिखने वालों ने उनके अदल भी लिख दिए। बाद में जो पैदा हुए गरीब पढ़ते रहे, मगर ये सब्र कर जाए, बिल्कुल एक दूसरे को गले लगा लें कि भाई आपने जो सुना उसको माने, हमने जो सुना उसको माने। रसूलुल्लाह को तो सब मानते हैं, आओ भाई बन जाए, मिलकर रहें, वो बंदे अच्छे थे ये बुरे थे, अल्लाह फैसला करेगा। इस पर आ जाए इंशाअल्लाह ना यहूद नसारा कुचले जाए। और अगर आपने ये बहसें छेड़ी रखी, कोई आलम मुनाजरे से इन्हें खत्म नहीं कर सकता। आप आज सुन लें, मेरा ही रिकॉर्ड बता दे, देवबंदी और बरेली जो शिया मैदान में आए, मुझे ले जाए इंटरनेट पर, ये सारे ग्रुप बैठ लें, मैं अकेला ही मनवा दूंगा कि सारे अपनी अपनी सच्ची। ये किताबें निकाल लो। अब जिस शिया ने ये सुना कि उमर ने ये जुल्म किया, वो कैसे नेक कहेगा? करो बात इंसाफ। और जो कहता वो इतना नेक था, वो बुरा कैसे कहेगा? मगर किताबों का कौन फैसला करे कि इनमें से कौन मौत में रहेंगे? नहीं, हम कहेंगे हमारी मौत में रहे, वो कहेंगे हमारी मौत है। सबके हाल तहज्जुद गुजार, बड़ी रोजे रखने वाले बेचारों ने जो सुना उस पर रखे। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें, जो सुना है लोगों ने उस पर फंसे। कोई बेदीनी मरना चाहता ना कोई बुरा। बाकी जो पेट की खातिर लड़ा रहे हैं ना जाकिर वगैरह और इधर हमारे मुल्ला, ये तो बेचारे इनका धंधा है, इनकी बात नहीं। आलम अगर कोई वो सामने है, मैं उससे बात करूंगा। क्या निकालो अपनी किताबें, ये हिदाया से बड़ी कोई किताब आपकी है? क्यों इसमें लिखा है कि शियों के साथ रिश्तेदारी जायज है? क्यों उनके लिखा है कि उनके पीछे नमाज जायज? ये शामी निकाल में आप साफ लिखा कि जो मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, ये तकी उस्मानी के वालद से इमदादुल मुफ्ती ये निकाल। उसमें जब लोगों ने पूछा कि शियों से रिश्तेदारी, उन्होंने कहा जो गाड़ियां भी देते हैं हजरत अबू बकर उमर को, इनको कोई काफिर नहीं कह सकता। और लिखा कि जो खुलासातुल फुक़हा में लिखा कि काफिर है, कौल मुखालिफ लिल। ये खुद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कि बिल्कुल रद्दी कौल है, गालियां देने से कोई काफिर नहीं। एक बेहूदी कह सकते हैं, काफिर कैसे हो गया? काफिर होगा कोई कमबख्त जब ये कह देगा कि अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी नहीं मानता।
یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا، یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ جس کم وقت نے اس میں شکدار کر دیا نا کیا مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نہیں مانتا، کافر ہوگا، صرف وہ حرام نہیں ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے۔ کافر کس سے ہو گیا؟ رسول اللہ کو نہیں مانتا، نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی، حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے، بس اس کو قابو رکھے، پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو، آپ خود ہی حساب اللہ کو دے لو گے۔ رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا، معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسلنا ہے۔